स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी बाय श्वेता में। आज की कहानी भेजी है हमें रितु सिंह जी ने गोरखपुर से। तो आगे की कहानी रितु जी के ही अंदाज में सुनते हैं। तो अब चलते हैं कहानी पे। ये घटना हमारे गांव की है। हमारे गांव से लगा हुआ एक हाईवे है जिस पर गांव का हर एक व्यक्ति बताता है कि उससे पहले हर एक व्यक्ति जो भी आता जाता था उसका एक्सीडेंट हो जाता था। चाहे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ हो चाहे बहुत बड़ा, कोई भी घायल अवस्था में नहीं मिलता था। जो भी था मर ही जाता था। ये बात मैंने एक दिन अपने पापा से पूछी। पापा, ये जो सब लोग कहते हैं हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता था, लोग मर जाते थे, क्या वो सच्ची बात है? तो पापा ने मुझे डांटते हुए कहा, पागल हो, ये सब कुछ नहीं होता है, जाओ इन सब बातों को सुना मत करो। पापा ने मुझे वहाँ से भगा दिया। हम लोग शाम को सारे बच्चे गांव के एक गांव में बूढ़े बाबा थे, उनके पास कहानियाँ सुनने जाते थे। उस दिन भी हम लोग शाम को बूढ़े बाबा के घर गए कहानियाँ सुनने। बूढ़े बाबा हम लोगों को खूब अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना रहे थे। तभी मैंने बाबा से पूछा, बाबा, ये जो सब लोग बताते हैं कि जो गांव के बाहर हाईवे है उस पर पहले बहुत एक्सीडेंट होता था और लोग मर जाते थे, क्या ये सच्ची बात है? तो बाबा ने बताया कि हाँ बेटा, ये सच्ची बात है। तो मैंने बोला, ऐसा क्यों होता था? तो बाबा ने बोला कि नहीं, तुम सब अभी बच्चे हो, डर जाओगे। तो हम सारे बच्चों ने मिलकर कहा, बाबा हम नहीं डरेंगे, आप बताइए। बहुत जिद करने पर बाबा बताने को तैयार हुआ। उन्होंने बताया कि ये घटना उन्होंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, पर उनके दादाजी ने बताया। तो हुआ ये था कि पहले के ज़माने में जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, ये घटना तब हुई थी। गांव के सरपंच के बेटी की शादी दूसरे गांव के सरपंच के बेटे के साथ तय हुई थी। जिस दिन बारात आनी थी सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। लड़की भी सज धज कर दुल्हन के लिबास में तैयार थी। अचानक बहुत जोर जोर से बारिश हुई। तो जहां आज हाईवे है वहां पहले बहुत बड़ा नाला हुआ करता था, जिसे पार करने के लिए एक मिट्टी की पुलिया बनी थी। मिट्टी की पुलिया बहुत मजबूत भी नहीं थी और बारिश होने की वजह से वो और भी कमज़ोर हो गई। पर किसी भी गांव का या फिर जिनके घर शादी थी उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। लोग तैयारियों में ही जुटे रहे। उस टाइम बारात जब आती थी तो लोगों के पास तो गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, इसलिए हाथी घोड़े पैदल ही आना जाना कहीं होता था और बारात भी उसी से आती जाती थी। खैर, वो गांव के सरपंच थे, इसलिए उनके पास भी हाथी घोड़े थे। बारात आ रही थी। अचानक से गांव में शोर मच गया। सभी ने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि बारात आते वक्त कच्ची पुलिया के गिरने से सभी लोग नाले में गिर के मर गए। ये घटना काफ़ी दंग कर देने वाली थी। सभी लोग उसी नाले की तरफ दौड़ लगा दिए। वहाँ पे देखा तो पूरी की पूरी पुलिया ढह गई थी और सारे बाराती उसी नाले में गिर के मर चुके थे। तभी अचानक से जिस लड़की की शादी थी वो भी दौड़ते हुए आई। वो रो रही थी। जब उसने ऐसा देखा तो वो भी उस नाले में कूद गई। नाला काफ़ी गहरा था और साथ साथ बहुत ही बड़ा था। वो भी उसमें गिरने के बाद मर गई। गांव में पूरा मातम सा फैल गया। सबके दाह संस्कार हुए, परंतु गांव में अजीब सा माहौल हो गया था। पूरी मनहूसियत सी हो गई थी। लोगों के अंदर कि पुल पे जो घटना हुई उसको लेके थोड़ा डर बैठ गया था। लोग आना जाना कम कर चुके थे। 2-3 दिन बीते, सब लोग अपने अपने घरों में ही थे कि अचानक से जोर जोर से बैंड बाजों की आवाज़ आने लगी।
सभी ने सोचा कि किसी की बगल के गांव में बारात जा रही होगी। ऐसा सबने सोच के उस बात को इग्नोर किया। पर काफी देर रात बाद गांव में जोर जोर से पायल बजने की आवाज आने लगी। किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही, और जैसे लग रहा था कि वो लड़की दौड़ रही हो, वैसे ही पायल की आवाज बहुत तेज तेज आ रही थी। किसी ने बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हुआ ये कि गांव में ये डेली का काम हो गया। रोज रात को बैंड बाजों की आवाज आती, रोज वो लड़की के रोने की आवाज, पायलों की आवाज आने लगी। फिर धीरे धीरे ये घटना और भी बढ़ने लगी। अगर कोई व्यक्ति रात में किसी दूसरे गांव से गांव वापस आता तो अगले दिन वो नाले के पास बेहोश मिलता। जब उससे पूछा जाता कि क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे हो, तो उसका यही कहना होता था कि रात में एक लड़की थी जो दुल्हन का लिबास लिए हुए थी, और जब हम उसके पास गए तो उसने पैरों को पकड़ के खींचते हुए मुझे इस नाले के पास ले आया और अपने नाले के अंदर कूद गई, और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। और जब वो लड़की नाले से बाहर निकली तो वो बहुत डरावनी थी, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया। ये घटना हर दूसरे तीसरे दिन होने लगी। अब तो लोग एकदम से डर चुके थे। रात में कोई बाहर ही नहीं निकलता था। उस जहाँ पे पुल गिरा था वहीं पे पुल बनने वाला था, लेकिन डर के मारे लोगों ने वहाँ से हट के दूसरी तरफ पुल बना दिया। पर अब उस पुल पे ऐसा होने लगा, कोई भी जाता तो उसका एक्सीडेंट जरूर हो जाता और वो मर जाता। धीरे धीरे गांव में तो पूरा हर एक घर में मातम का माहौल सा हो गया था। कोई किसी को भी गांव से बाहर जाने ही नहीं देता था। धीरे धीरे एक बार पूरे गांव वालों ने मिलकर ये बात सरपंच से जाके कही। सरपंच ने गांव के ही पंडितों को बुला के कुछ पूजा पाठ करा दिया। माहौल 2-4 दिन शांत रहा। सबको लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। पर ये तो सबसे बड़ी गलती थी। 4 दिनों बाद गांव में एक दुल्हन आई हुई थी। अगले ही दिन वो मरी हुई मिली। सभी को थोड़ा अजीब लगा कि अभी तो कल एकदम अच्छी भली सी थी, आज ये कैसे हो गया। फिर लोगों ने कहा शायद कोई बीमारी रही हो या फिर कुछ हुआ हो इस वजह से। पर ये घटना हर एक नई दुल्हन के साथ होने लगा। गांव में कोई लड़की या कोई औरत अगर प्रेग्नेंट हुआ करती थी तो वो पूरे दिन या कभी भी लोगों के साथ होते हुए पता नहीं कैसे वो लड़की जो दुल्हन थी, जो नाले में कूद के मर गई थी, वो उनको कहीं न कहीं ज़रूर दिख जाती और उनका बच्चा मर जाता था पेट में ही। ये घटना काफ़ी लोगों को दंग कर चुकी थी। धीरे धीरे लोगों को इतना डर हो गया कि वो दिन में भी नहीं निकलते थे। कहीं किसी को जाना बहुत ज़रूरी होता था तो 4 लोग 5 लोग एक साथ जाते थे। घटना बढ़ने लगी, लोगों के मरने की संख्या ज़्यादा होने लगी। अब गांव वालों ने सरपंच से न कह के अपने में ही बात की कि अब एक तांत्रिक को बुलाया जाएगा। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। कुछ दिनों बाद गांव के बाहर एक तांत्रिक आया। सभी लोग गांव के बाहर उसे लेने गए तो तांत्रिक को बोला गया कि बाबा आप गांव में चलिए। तो उसने कहा नहीं, मैं इस गांव में नहीं जा सकता हूँ, कोई चीज़ है जो मुझे रोक रही है। फिर उसने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। फिर वो बहुत गुस्से में आंखें खोल के बोला, ये क्या किया है तुम लोगों ने? इतनी अतृप्त आत्मा इस गांव में घूम रही है और तुम लोग इतने दिनों से कर क्या रहे थे? सारे गांव वाले डरे सहमे रो रहे थे। बोले बाबा हमको क्या पता, हम लोग तो खुद ही डर के मारे निकल ही नहीं रहे थे। कैसे कैसे हिम्मत करके हम आपके पास आए हैं, हमें इस मुसीबत से बचाइए।
तब तांत्रिक ने पूजा पाठ करने के लिए कुछ सामान मंगाया। उस दिन उसने पूजा की। वो रात में बोला कि आप लोग जाइए, मैं रात में ध्यान करूँगा, अगले दिन आप लोग आइएगा। अगले दिन जब सब पहुँचे तो तांत्रिक बोला, ऐसा है, इस गांव के लोग ही दुष्ट हैं और इस गांव का सरपंच तो सबसे दुष्ट है, मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूँगा। गांव वालों ने पूछा, ऐसा क्या हुआ है बाबा, आप बताइए तो सर बाबा जी ने बोला, सरपंच को बुला के लेके आओ। सरपंच आया। तब बाबा जी ने बोला, क्यों रे, तेरी बेटी ने तुझसे नहीं कहा था कि एक पवित्र स्थान दे दो उसको? तो सरपंच बोला कि हाँ, मुझे सपने में आया था, लेकिन मैंने इस बात को सपना समझ के ही छोड़ दिया। तब बाबा जी गुस्से में बोले, तेरे ही कारण ये सारे गांव वाले भुगत रहे हैं। तू जानता था कि तेरी बेटी भटक रही है, उसे एक स्थान चाहिए, उसने तो तुझे खुद आकर बोला कि मुझे एक स्थान दे दो, तो भी तू ये ना कर सका। तब सरपंच रोते हुए बोला, बाबा जी सच में मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि वो इतना बुरा करेगी, मैंने पूजा पाठ कराया था। तब बाबा जी ने गुस्से में बोला, तेरे पूजा पाठ से उसका कुछ नहीं हुआ, बल्कि और वो क्रोधित हो गई। सारे गांव वाले वहीं पे बाबा जी की मिन्नत करने लगे। तब उन्होंने बोला, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी वहीं आसपास कोई अगर स्थान दे सको तो बताओ। गांव वालों ने बोला, बाबा जी आप जहाँ कहो वहाँ स्थान देंगे। आखिर में वहाँ पे एक मंदिर बना। बाबा जी ने उस दुल्हन को, जो मर चुकी थी, उसको वहाँ पे स्थान दिया। अब वो लड़की जो गांव के ऊपर काल बन के आ गई थी एक दुल्हन के लिबास में, आज वो हमारे गांव की रक्षा भी करती है। ये सब सुन के हम लोगों ने बाबा जी से पूछा, रक्षा? वो तो मारती थी, वो रक्षा कैसे करती है? तब बाबा जी ने बताया, वो जो पुल के पास मंदिर है जहाँ पे हम सब लोग रोज पूजा करने जाते हैं, वो आज हमारी वही रक्षा करती है इस गांव की। तब क्या हुआ बाबा? फिर उसके बाद कोई घटना नहीं, उसके बाद कोई घटना नहीं हुई। हाँ, बस दूसरे पुल से जो जाता था उस मंदिर को देख के भी अनदेखा करता था तो उसकी मृत्यु जरूर हो जाती थी। फिर बाबा क्या हुआ? तब वहाँ पे गांव वालों ने फिर से तांत्रिक को बुलाया और पूरी घटना बताई कि मंदिर बनने के बावजूद भी ऐसा होता है। तब तांत्रिक ने बताया कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा दो कि जो भी इस पुल से होकर जाए इस मंदिर को प्रणाम जरूर कर दे। जो भी उस मंदिर पे प्रणाम करके या मत्था टेक के जाता है, कभी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है। इसी के साथ ये घटना यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे एफबी पेज को भी लाइक करें। थैंक यू। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी बाय श्वेता में। आज की कहानी भेजी है हमें रितु सिंह जी ने गोरखपुर से। तो आगे की कहानी रितु जी के ही अंदाज में सुनते हैं।